ये आकाशवाणी औरंगाबाद है। मुंतहा फारूकी से इलाकाई खबरें सुनिए। पेश है खास खबरों की सुर्खियां। इमदाद बाहमी शोबे की अहमियत के पेश नज़र शोबे को मजीद मुस्तहकम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का तयक़ुन। तमाम रियासतों के GST बकायाजात मुकम्मल तौर पर अदा करने का मरकजी हुकूमत का फैसला। पेंसिल, शार्पनर, माया गुड़ और ट्रैकिंग के सामान के GST में कमी। महाराष्ट्र के 20वें गवर्नर की हैसियत से रमेश बैस की हल्फ बर्दारी। साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे की इंतखाबात की तैयारी के लिए कारकुनों को तलकीन। रियासत भर में आज शिव जयंती मनाई जा रही है। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 62 रनों की बरतरी। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने यकीन दहानी कराई है कि इमदाद बाहमी तहरीक खत्म नहीं हुई, बल्कि 10 साल बाद ये तहरीक सबसे ज्यादा मौसर किरदार अदा करेगी। इसलिए तहरीक की अहमियत व इफादियत को मद्देनजर रखते हुए इस शोबे को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत है। वो कल पूना में मुनक़िदा एक इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने मुल्क भर में 2 लाख नई प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटियों को मंजूरी दी है। अलावा अजी साबिक मरकजी वजीर सुरेश प्रभु की ज़ेर क़यादत एक कमेटी नामजद की गई है जो इमदाद बाहमी तहरीक को मुस्तहकम बनाने की गरज से 20 सालों के लिए एक खुसूसी प्रोग्राम तरतीब देगी। कमेटी की हतमी रिपोर्ट मौसूल होने के बाद ही इस ज़िमन में कोई क़तई फैसला किया जाएगा। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस भी इस इजलास में शरीक थे। अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि इमदाद बाहमी शोबे और महाराष्ट्र का ताल्लुक नहायत करीब का है और यही ताल्लुक हमें तरक्की की राह पर ले जाएगा। इसी दौरान कल नागपुर में आजहानी जवाहरलाल नड्डा के 7 साला यौम पैदाइश की तकरीब में भी अमित शाह ने शिरकत की। इसके अलावा दीक्षा भूमि पर उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को खिराज अकीदत पेश किया। बादअज़ां डॉक्टर हेडगेवार और गोलवालकर की समाधि पर भी गुलाए अकीदत पेश किए। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST काउंसिल ने अब तक तमाम रियासतों को वाजिबुल अदा बकायाजात की 100% अदायगी का फैसला किया है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की ज़ेर सदारत GST काउंसिल के 49वें इजलास में ये फैसला किया गया। सीतारमन ने बताया कि जून 2022 के 16,982 करोड़ रुपए के मरकज के जिम्मे वाजिबुल अदा या बकायाजात रियासतों को अदा किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि फिलहाल ये रकम मुआवजा फंड में जमा नहीं हुई, ताहम इस रकम की तलाफी दीगर सरकारी वसाइल के जरिए की जाएगी और मुस्तकबिल में इसे इजाफी टैक्स से पूरा किया जाएगा। दरियासना इसी इजलास में खुले माया गुड़ को GST से इस्तिस्ना देने का फैसला किया गया, जबकि मुहरबंद माया गुड़ पर 5% GST आयद होगा। पेंसिल, शार्पनर पर आयद GST को 18 से कम करके 12% कर दिया गया है। चुनिंदा ट्रैकिंग सामान पर GST मशरूत तौर पर 0 कर दिया गया है। महंगाई काबू में लाने के लिए हुकूमत ने खुले बाजार में फरोख्त स्कीम के तहत गंदुम की रिजर्व कीमत में मजीद कमी की है। ये कीमत आइंदा माह की 31 तारीख तक नाफिजुल अमल रहेगी। सारिफीन के उमूर की वजारत ने बताया कि गंदुम की 2 मुख्तलिफ अक़साम की कीमत 2,150 और 2,125 रुपये कर दी गई है, जिसकी वजह से मंडी में गंदुम की कीमतों में कमी वाक़ होगी। 27 तारीख से शुरू होने वाले इजलास की तैयारी के तौर पर कानून साज काउंसिल के अरकान के लिए परसों मंगल को विधान भवन में एक एक्शन सेशन मुनक़िद किया गया है। काउंसिल की डिप्टी चेयरपर्सन नीलम गोरे की ज़ेर सदारत ये इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें मुख्तलिफ पार्लिमानी आदाब, वजाहतें, बिल, बजट और ज़िमनी मुतालबात जैसे नुकात पर रोशनी डाली जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी औरंगाबाद से नशर की जा रही हैं। महाराष्ट्र के 20वें गवर्नर की हैसियत से रमेश बैस ने कल हलफ उठाया।
मुंबई के राजभवन में मुनक्किदा प्रोग्राम में मुंबई अदालत आलिया के चीफ जस्टिस संजय गंगापुरवाला ने बैस को मराठी जबान में ओहदे और राजदारी का हलफ दिया। हल्फ बर्दारी के बाद वजीर आला एकनाथ शिंदे ने गवर्नर का खैर मकदम किया। इस मौके पर मरकजी वजीर बराए समाजी इंसाफ रामदास आठवले, असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर, अवामी नुमाइंदे और दीगर शख्सियात मौजूद थीं। बादअज़ां गवर्नर को बहरिया के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने शिवसेना पार्टी के नाम और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक फैसले पर इंतखाबी कमीशन पर सख्त तनकीद की है। कल मुंबई में मातोश्री में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से खिताब करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि इससे कबल नाम और इंतखाबी निशान के तनाज़े पर किसी को भी ये जारी न करने का इंदिया दिया गया था। उद्धव ठाकरे ने कारकुनों को तलकीन की कि वो अब से ही इंतखाबी तैयारियों में जुट जाएं। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि कारकुनों की मदद से मुखालिफिन को यकीनी तौर पर शिकस्त दी जा सकती है। आज रियासत भर में शिव जयंती रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया है। वजीर आला और नायब वजीर आला शिवनेरी किले में शिवाजी महाराज को खिराद अकीदत पेश करेंगे, जहां काबीना की अहम शख्सियात भी मौजूद रहेंगी। शिवनेरी किले में मुख्तलिफ मजहबी और सकाफती प्रोग्राम भी होंगे। आगरा के तारीखी लाल किले में भी आज पहली बार शिव जयंती मनाई जाएगी। मकबूल मराठी गीत गर्जा महाराष्ट्र माझा को महाराष्ट्र के रियासती नगमे के तौर पर आज से तस्लीम कर लिया गया है। रियासत के मुख्तलिफ सरकारी दफातर में भी आज ये गाया जाएगा। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल गार्डन में कल जनूबी अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को छोड़ा गया। इनमें से 7 नर और 5 मादा चीते हैं। गुज़िश्ता बरस सितंबर में भी यहां नमीबिया से 8 चीते लाए गए थे। इस तरह इस गार्डन में अब चीतों की मजमूई तादाद 20 हो गई है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन कल ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान भारत के खिलाफ दूसरी इनिंग में 62 रनों की बढ़तरी हासिल कर ली है। कल सुबह भारत ने अपनी पहली इनिंग बगैर विकेट खोए 21 रनों से आगे शुरू की और 262 रनों पर पूरी टीम आउट हो गई। भारत की जानिब से अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा 74 और विराट कोहली ने 44 रन बनाए। 1 रन की सबकत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग का आगाज किया। जबकि कल खेल खत्म हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 61 रन बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया के इफ्तिताई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा 6 रन बनाकर आउट हुए। जनूबी अफ्रीका में जारी खवातीन के T20 आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट में कल इंग्लैंड की खवातीन ने भारत को 11 रनों से शिकस्त दे दी। टॉस जीतकर भारत ने पहले फील्डिंग का फैसला किया। इंग्लैंड ने मुकर्ररा ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 151 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 5 विकेट पर 140 रन ही बना सकी। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। इमदाद बाहमी शोबे की अहमियत के पेश नज़र शोबे को मजीद मुस्तहकम करने के लिए हर मुमकिना कोशिश करने का मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का तयक़ुन। तमाम रियासतों के GST बकायाजात मुकम्मल तौर पर अदा करने का मरकजी हुकूमत का फैसला। पेंसिल, शार्पनर, माया गुड़ और ट्रैकिंग के सामान के GST में कमी। महाराष्ट्र के 20वें गवर्नर की हैसियत से रमेश बैस की हल्फ बर्दारी। साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे की इंतखाबात की तैयारी के लिए कारकुनों को तलकीन। रियासत भर में आज शिव जयंती मनाई जा रही है। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 62 रनों की बढ़तरी। इसके साथ ही इलाकाई खबरें खत्म हुई। इन खबरों को आप आकाशवाणी समाचार औरंगाबाद और YouTube चैनल औरंगाबाद AIR न्यूज़ पर दोबारा भी सुन सकते हैं।